तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो 2011 से होंगे, 2011 से लेकर आपको जो 2024 तक, सॉरी 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भौतिकी में से सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और ठीक है, इस वीडियो में लगभग जो आपको जो है 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 40 जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो मतलब जो है 2011 से 2024 तक पूछे जा चुके हैं। और जितने से 40 के बाद जितने से क्वेश्चन बचेंगे, 40 के बाद में जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपको जो पार्ट 2 वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे एग्जाम में पूछे जाने की सीधे जो है यही क्वेश्चन में से जो है सीधे एग्जाम में 2024 के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया सूर्य की ऊर्जा जो होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य है इसका जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, उसका ऊर्जा का जो स्रोत है, स्रोत के बारे में बताएगा ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो सूर्य में जो है क्या ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन जैसे जो हल्के नाभिक, ठीक है, जो सूर्य होता है उसका जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और जो हीलियम होता है। तो यहाँ बोला हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिकों का जो है, हल्के नाभिकों का विखंडन संलयन होता है। बोला हल्के नाभिक का जो है उसके विखंडन, उसके जो केवल हल्के नाभिक का जो है नाभिक का संलयन होते हैं जो बहुत अधिक, ठीक है, ताप और दाब पर क्या, जो अधिक ताप और अधिक दाब पर जो क्या होता है उनमें उपस्थित बोला होते हैं। ठीक है, यहाँ जो उपस्थित हुआ चुके हैं उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन नाभिक या हीलियम नाभिक बनाने में। जो हाइड्रोजन जो नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन नाभिक जो क्या बोला है, हाइड्रोजन जो नाभिक होते हैं हीलियम बनाने के लिए जो है इतना, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होने के साथ जो है क्या सनित होते हैं। ठीक है, सनित होता है। सूर्य एक बार, ठीक है, एक बड़ा जो गैस का गोला है, सूरज क्या है, सूर्य जो है एक बड़ा सा गैस का गोला है जो अधिकांश हाइड्रोजन और जो है हीलियम से बना होता है। जो अधिकांश जो है अधिक से अधिक जो है हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि नाभिक के विखंडन क्या है। ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, और 2024 में भी एग्जाम 2024 जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो नाभिक के विखंडन क्या है, क्वेश्चन कहा है नाभिक के जो विखंडन होता है ये क्या होता है। तो नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन दो होता है। ठीक है, नाभिक के संलयन क्या है और नाभिक के विखंडन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। तो नाभिक के विखंडन जानते हैं, नाभिक के विखंडन वह प्रक्रिया है, विखंडन जो है वह क्रिया है जिनमें कोई भारी नाभिक, जिनमें कोई जो है भारी यानी बड़ा जो नाभिक होता है, बड़ा नाभिक जो है 2 या 2 से, ठीक है, अधिक, जो बड़ा सा नाभिक होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है, भागों में क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या तोड़ा जाता है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में जो अत्यधिक मतलब क्या होता है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, उससे होती है। उदाहरण के लिए एक यूरेनियम जो होता है, ठीक है, यूरेनियम जो क्या 92 यू जो है और 92 यू इसको ऐसे लिखाता है 92 यू जो है 235, ठीक है, बोला है को न्यूटन के प्रभाव द्वारा, जो न्यूटन है न्यूटन के प्रभाव द्वारा जो है विखंडित करता है। इसके न्यूटन के प्रभाव द्वारा इसको हम क्या करते हैं विखंडित करता है, तोड़ सकते हैं। तो बेरिलियम तथा जो है क्या क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। तो क्या होता है इसमें 2 परमाणु बनते हैं, एक बेरिलियम का और दूसरा जो है क्रिप्टॉन, दोनों का मतलब क्या बनता है परमाणु बनते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आप मिस न करें। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब बहुत विवेक क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम आपको जो है सीधे एग्जाम जो 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रतिरोध की उत्पत्ति किस कारण से, मतलब प्रतिरोध जो है उसकी उत्पत्ति का कारण बताए, मतलब कारण क्या है जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की यहाँ बोला उत्पत्ति का क्या कारण है वही हमें जो है बताना है। तो कुछ पदार्थ जो है अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा जो कम धारा, ठीक है, प्रभावित होने देती है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा, जो अपने से होकर जो है दूसरे पदार्थों की या दूसरे वस्तु की तुलना में या दूसरे पदार्थों की तुलना में कम धारा प्रभावित करने देता है। ठीक है, कम धारा प्रभावित होने देता है। दूसरे शब्दों में देखिए कुछ पदार्थ धारा के प्रभाव में, कुछ जो पदार्थ होता है धारा के प्रभाव में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे पदार्थ की तुलना में क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोध को क्या मतलब जो ज्यादा क्या रोकता है, यानी धारा को ज्यादा रोकता है। जो धारा को ज्यादा रोकता है उस हम लोग को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है कितना में 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। विद्युत जो परिपथ होता है
विद्युत के परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। तो फ्यूज एक जो है विद्युत सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज जो है एक विद्युत क्या है, विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट को जो है क्या ओवरकरेक्ट जो होता है, ओवरकरेक्ट के संरक्षण प्रदान करता है करने में के लिए होता है। ओवरकरेक्ट जो होता है ज्यादा जो वोल्टेज आ जाता है उसको मतलब क्या संरक्षण करने के लिए होता है। ठीक है, इसका जो क्या है आवश्यक घटक जो है एक धातु का जो तार, ठीक है, या पट्टी होता है। आवश्यक जो घटक होता है एक क्या धातु का तार होता है या धातु का क्या होता है पट्टा होते हैं जो बहुत अधिक, ठीक है, बोला धारा प्रभाव होने पर जो है पिघलती है। जो क्या होता है धारा अधिक प्रभावित हो जाए तो उसको क्या होता है पिघल देता है। ठीक है, उसको क्या होता है पिघल देता है, जिससे संकट, ठीक है, जिससे करंट बाधित हो जाती है। विद्युत के परिवर्तन को गल के नष्ट कर मतलब क्या जो गल जाता है और गल के विद्युत के परिवर्तन को नष्ट करता है। और जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं नष्ट होने से मतलब क्या करंट बाधित हो जाता है और फ्यूज को, ठीक है, आवश्यक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी क्या उपयोग किया जाता है। जो सुरक्षा फ्यूज होता है उसको आवश्यक सुरक्षा जो उपकरण होते हैं उसके लिए हम लोग क्या फ्यूज का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है 5 देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर यही क्वेश्चन में से जो है सीधे आपका 2024 के जो है 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2024 के जो एग्जाम होते हैं सभी इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिंडल प्रभाव जो है क्या है, क्वेश्चन में कहा गया ट्रिंडल प्रभाव क्या है, जब प्रकाश किसी ठीक है बोला कोलाइडी, जब प्रकाश किसी कोलाइडी के माध्यम से होकर गुजरता है। जब किसी भी कोलाइडी माध्यम से क्या करता है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर क्या गुजरता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है, प्रकाश का परिकीर्णन होता है, इसमें क्या होता है प्रकाश का क्या परिकीर्णन होता है। प्रकाश का परिकीर्णन क्या है वो तो आप पढ़ चुके हैं। यदि प्रकाश का परिकीर्णन नहीं समझे तो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा बता दे। हालांकि यहाँ बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो बता देते हैं। जैसे कोई भी मतलब क्या प्रकाश स्रोत है उससे मतलब प्रकाश आ रहा है, उससे प्रकाश आने वाला प्रकाश से क्या होता है, जो प्रकाश होता है उसमें जो क्या ऊर्जा और एनर्जी होता है उस एनर्जी को क्या छोटे छोटे कण क्या ऑब्जर्व करता है, छोटे छोटे कण होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करके जो क्या फिर से क्या होता है इस वायुमंडल में फैलाते हैं। उसको हम क्या प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या परिकीर्णन कहते हैं। तथा बोला इसमें प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। इसमें प्रकाश का जो मार्ग होता है, प्रकाश का जो रास्ता होता है क्या दिखाई देने लगता है। इसी ठीक है प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश जो है इसी घटना को हम क्या होता है ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की जो इसी घटना होता है इसको हम क्या होता है ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या होता है ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन कहा गया है वन संपदा पर, ठीक है, निर्भर किन्हीं दो मतलब क्या उद्योगों के नाम बोला। वन संपदा पर जो है वन संपदा पर निर्भर यानी वन के संपदा पर निर्भर जो है किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताना है। कितना दो जो उद्योग है उन उद्योग का नाम क्या बताना है हमें नाम बताना है। क्या आकाश हो गया, लकड़ी हो गया, माचिस हो गया, वन रबर, ठीक है, उद्योग हो गया। ये जो है सब उद्योग है सारे के सारे जो है वन के संपदा पर ही निर्भर है। वन यदि ना हो तो ये नहीं हो सकता। जैसे कागज यदि वन संपदा ना हो तो कागज नहीं बन पाएगा। लकड़ी का जो है वो भी नहीं होगा। माचिस के जो है तिली जो माचिस वाला तिली होते हैं उसमें जो एक लकड़ी का काट होता है वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें और इस तरह का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइन चला गया था जिसकी वजह से मतलब शट डाउन हो गया था। ठीक है, फिर से हम लोग जारी करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन कहा गया आज अभी जो है 7वां क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है ब्रिंज चुन क्या है, इसका रसायन नाम क्या है और उसका सूत्रों के साथ साथ उसका उपयोग भी लिखना है। ब्रिंज चुन क्या है उसके बारे में बताना है। ब्रिंज चुन का रसायन नाम, सूत्र एवं उसका उपयोग को भी लिखना है। तो ब्रिंज जो चून है एक रासायनिक, ठीक है, ब्रिंज चून का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, क्लोराइड होता है। क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ब्रिंज जो चून है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2 होता है। CaOCl यानी CaOCl क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और उसका उपयोग बताया गया। ब्रिंज चून का जो क्या होता है उपयोग कॉटन में, ठीक है, मतलब टेस्टलाइट में, उद्योगों में, ठीक है, नीलन में आदि मतलब लॉन्ड्री में क्या इसका उपयोग किए जाते हैं। किसको क्या करने के लिए, सबको मतलब क्या करने के लिए, व्यंजित करने के लिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला पेज में जाना पड़ेगा अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन जो 8 में आ चुके हम लोग। क्वेश्चन 8 में कहा गया पोषण से आप क्या समझते हैं। जो पोषण होता है पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण के बारे में हम क्या कुछ बताना है। ठीक है, तो पोषण वह विज्ञान है, पोषण जो है वह विज्ञान है जो आहार द्वारा मानव, जो क्या आहार द्वारा मानव क्या होते हैं शरीर के लिए आवश्यक
पोषक तत्वों की मात्रा को जो है, पोषक तत्व की जो मात्रा होते हैं, मात्रा को पूर्ण करता है। बोला क्या, पोषक वह विज्ञान है, पोषक क्या है, पोषक वह विज्ञान है जो आहार द्वारा मानव क्या होता है, मानव शरीर के लिए, आहार द्वारा मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा को जो है पूर्ण करता है, जिससे व्यक्ति का शरीर जो है, जिससे व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक ठीक है, सामाजिक संवैधानिक ठीक है, एवं जो नैतिक विकास क्या होता है, विकास जो है समुचित ढंग से हो पाता है। किसकी वजह से होता है, जो पोषण है, पोषण की वजह से ही मानव जो है, मानव का क्या मानसिक होता है, सामाजिक ठीक है, संवैधानिक एवं जो नैतिक विकास जो है, इसका जो है नैतिक जो विकास होता है, सभी का क्या सही ढंग से हो पा रहा है। किसकी वजह से, पोषक यानी पोषण की वजह से ही। पोषण क्वेश्चन जो है 9 में कहा गया है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है, जीवों के लिए पोषण जो है क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो क्वेश्चन हो गया जीवों के लिए पोषण जो है क्यों अनिवार्य है। तो जैविक प्रक्रियाओं की संचालन जो है, जैविक प्रक्रिया को संचालन, वृद्धि, टूट फूट ठीक है, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जो है जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या बोला है कि जीवों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, संचालन, वृद्धि, टूट फूट आदि को रोकने के लिए, जीवों को जो है आदि इन चीजों को रोकने के लिए या इन चीजों को भरपाई करने के लिए जो है, जीवों को इन चीजों का भरपाई करने के लिए या कुछ इस तरह का कार्य करने के लिए जो है, जीवों को एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जो है खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या हमें खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता होती है, या खाद्य पदार्थ जो है हमें ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जो पोषण की क्रिया से, जो पोषण होता है, पोषण की क्रिया से ही हमें प्राप्त होती है। जो क्या होते हैं, पोषण की क्रिया से ही हम प्राप्त, जो हम लोग पोषण को खाते हैं या पोषण हम लोग करते हैं, उससे क्या पचने के बाद जो हमें एनर्जी मिलता है, वो पोषण की क्रिया से ही होती है। था इसलिए जो है जीवों के लिए जो है क्या पोषण अनिवार्य है। इसलिए जो जीव है, जीवों के लिए क्या पोषण का अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन गया, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा गया, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि जो आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, भौतिकी या रासायनिक और जीव विज्ञान तीनों के तीनों मिलेंगे, लेकिन 2000 आपको कहाँ से 2011 सर 2011 है, सॉरी 9 जो है, ठीक है, 2000 यहाँ जो आपको 9 से देखने को मिलेंगे, 9 से 2000 कितना 23 को जो है 2009 से लेकर 23 तक जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है आपको ही मतलब देखने को मिलेंगे। और यही क्वेश्चन में से आपको सीधे एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यदि शुरू से अंत तक पूरे का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम में 2024 के जो एग्जाम होंगे, 2024 के जो एग्जाम 2024 जो होंगे एग्जाम, ठीक है, 2024 के जो है एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, मिस नहीं होगा। 2024 से जो इसके एग्जाम में, ठीक है, साइंस में से आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। यदि सारे क्वेश्चन जितने सारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन को देखिए एग्जाम देने जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको जो एग्जाम में सीधे पूछ जाएंगे उस तरह का क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं। तो अगर उत्तर जो लेंस होता है, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तर लेंस को जो है अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, बोला क्या, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस, ठीक है, उत्तर लेंस को जो है अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, उत्तर लेंस को अपसारी लेंस जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है आने वाले प्रकाश को, क्योंकि ये आने वाले प्रकाश किरणों को जो है, आने वाले जो प्रकाश किरणों को, आने वाले प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। क्या बोलता है, क्योंकि जो यह आने वाले प्रकाश की जो किरण होते हैं, आने वाले प्रकाश किरणों को क्या अपसारित कर देता है, क्या कर देता है, ये अपसारित कर देता है। ठीक है, यानी जो है फैला देता है, यानी क्या होता है, फैला देता है। अतः बोला है प्रकाश किरणों को बोला ठीक है अपसारित करने की जो कारण होते हैं, अतः बोला प्रकाश जो किरण होते हैं उसको अपसारित करने के मतलब क्या अपसारित करने के कारण उत्तर लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस को क्या होता है, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन कहा गया, अगला क्वेश्चन में है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखना था आपको, इससे ज्यादा लिखना नहीं था। तो हमें जो है अगला क्वेश्चन के लिए अगला पीडीएफ में जाना पड़ेगा। अगला पीडीएफ जो हम लोग का है, ठीक है, क्वेश्चन जो है कितना 11 से होगा आपको। तो मृतजीवी पोषण क्या है, क्वेश्चन में कहा गया मृतजीवी जो पोषण होते हैं क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है। तो ये जो है जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण क्या है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो पोषण का वह पोषण एक प्रकार का जो है क्या, पोषण का प्रकार जिसमें जो है कोई जीव किसी जीव मृतजीवी के शरीर को क्या बोला है, पोषण का प्रकार जो है जिनमें कोई भी जीव जो है किसी बोला मृतजीवी के शरीर जो है से उन्हें जो है अपने क्या बोला है शरीर की बाहर जो है अपघटित करके, अपने शरीर से बाहर क्या अपघटित करके घुलनशील पोषक, ठीक है, बोला क्या घुलनशील पोषक तत्वों को क्या कहता है, अवशोषित करता है। घुलनशील पोषक तत्वों को क्या कहता है, अपसारित करता है। उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या होता है, मृतजीवी पोषण कहते हैं। बारे में करते हैं कि मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, या मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते, कहा गया है पोषण जो है पोषण का प्रकार जो है जिनमें कोई जो जीव किसी बोला है मृतजीवी के शरीर, किसी
बोला क्या किसी कोई जीव जो है किसी निर्जीवी के शरीर से उन्हें अपने क्या बोला है शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर अपघटित करके घुलनशील पोषक, क्या बोला है, घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। क्या होता है, घुलनशील पोषक जो तत्व होता है वो उसको क्या है ऑब्जर्व करता है, उसको अवशोषित करता है, उसे अपने ग्रहण, उससे क्या होता है वो अपना ग्रहण बनाता है, उसे हम लोग क्या निर्जीवी पोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या होता है निर्जीवी पोषण कहते हैं। क्या होता है उसे निर्जीवी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक तथा जो अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट बताइए। जो लैंगिक जनन है और जो अलैंगिक जनन है इसमें हमें क्या बताना है कि अंतर स्पष्ट करना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो क्या बोला है, लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद, जो लैंगिक जनन होता है जो निषेचन के क्रिया के बाद जो है जीव, ठीक है, अपना जो है आरंभ करता है। जीव क्या होता है आरंभ करता है। और अलैंगिक जनन जो है अलैंगिक जीव में जो है निषेचन क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है निषेचन जो है उसकी क्रिया नहीं होती है। तीसरा में कहा है इस जनन के द्वारा जो है क्या होता है उत्पन्न संतान में, ठीक है, जो है नए गुण विकसित हो जा सकते हैं। बोले इसमें क्या है, इस प्रकार के जनन से जो है जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतानें होते हैं उसमें क्या है नए, ठीक है, बोले नए गुण जो है विकसित हो सकते हैं। किसमें, अलैंगिक में। ठीक है, अगला में कहा गया है कि परागण क्या है, ठीक है, पर परागण की परिभाषा दे। परागण क्या है, पर परागण जो है उसकी परिभाषा देना है। तो आंसर हो गया हम लोग का परागण एक परागण जो है पौधे के जो है परागकोश से, परागण जो है परागण क्या बोला है, परागण एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक, पौधे के कहाँ तक, पौधे के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, पराग का हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण तक हस्तांतरण है, जो बाद में जो है निषेचन और जो है बीजों के उत्पादक को जो है क्या है सक्षम बनाता है, क्या है सक्षम बनाता है। और ठीक है अक्सर किसी जो है वहां के जैसे जो है वायु, जल अथवा जो क्या बोला है पशुओं द्वारा जो है संपन्न होता है। इसे हम लोग क्या प्रपरागण अक्सर जो है प्रपरागण जो है अक्सर एक ही बोला क्या प्रजाति के भीतर जो होता है, परागण जो है अक्सर जो है एक जो प्रजाति होता है उसके भीतर में ही होती है। उसके क्या उसके जो प्रजाति होती है उसके क्या होता है भीतर में होती है। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्या डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस डायलिसिस क्या है, ठीक है, डायलिसिस क्या है। तो डायलिसिस एक प्रकार, ठीक है, एक प्रक्रिया है। डायलिसिस क्या है, एक प्रक्रिया है। डायलिसिस क्या है, एक प्रक्रिया है। जब, ठीक है, गुर्दे विफल हो रहे होते हैं, जब जो गुर्दे होते हैं क्या विफल हो रहे होते हैं, मतलब सफल नहीं हो पा रहे हैं, जब किडनी का काम, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, जब क्या है किडनी जो है काम करना बंद कर देता है, तो अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या, अपशिष्ट पदार्थ जो है, ठीक है, क्या विषाक्त पदार्थ रक्त प्रवाह, ठीक है, रक्त प्रवाह में जमा हो जाता है। क्या होता है, ये पदार्थ होते हैं कहाँ, रक्त के प्रवाह में, रक्त के जो प्रवाह होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं। मतलब डायलिसिस जो होता है आपके, ठीक है, गुर्दे का काम, ठीक है, करता है। उस समय जो डायलिसिस क्या होता है, गुर्दे का काम करता है। ठीक है, और रक्त से जो है अपशिष्ट उत्पादों को, जो रक्त से जो अपशिष्ट उत्पाद होता है और जो है अतिरिक्त जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल अतिरिक्त जो क्या तरल पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, को हटाकर लोगों को, ठीक है, उन पदार्थों को हटाकर जो है लोगों को क्या होता है, लोगों को जो सामान्य, ठीक है, लोगों को सामान्य स्वस्थ जीवन जीने का क्या होता है अनुमति देता है। लोगों को सामान्य जीवन जीने का क्या देता है, एक अनुमति देता है, या मतलब उसका कार्य डायलिसिस करता है। किसका, जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे का काम को कौन कर लेता है, डायलिसिस कर लेता है। क्वेश्चन 15 में कहा गया है अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जो अपघटन अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो कहा गया अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अपघटन जो अभिक्रिया है उसके लिए उस अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान एवं जो है जीव रसायन में, बोला क्या रसायन विज्ञान एवं जो है जीव रसायन, रसायन विज्ञान एवं जीव रसायन में वियोजन, ठीक है, उस प्रक्रिया को कहते हैं, जो वियोजन होता है हम लोग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिनमें अणु जो होता है, ठीक है, अणु या जो है अणु जो है टूटकर क्या बोला है छोटे कणों जैसे जो है परमाणु, आयन या मूलक के रूप में क्या होता है, के रूप में बदल जाता है। वह प्रक्रिया को हम लोग क्या होता है उत्क्रमणीय, ठीक है, क्या होता है होती है, जो क्या होता है हमेशा क्या होता है उत्क्रमणीय होती है। कौन सा, यह जो होती है कैसा होती है, उत्क्रमणीय होती है। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कह रहा है जो चालक है उसका प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो चालक है उसका जो प्रतिरोध होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो चालक जो है, पहला है चालक की लंबाई, तार की जो लंबाई, ठीक है, सॉरी तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध
उसकी जो है लंबाई के समानुपाती होते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा है चालक की यानी तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार की जो लंबाई उस पर निर्भर करता है। दूसरे में कहा गया है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बोला है किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 नंबर का है किसी चालक का जो है क्या प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके प्रकृति पर क्या होता है, ये निर्भर करता है। उसकी प्रकृति के गुण क्या है उस पर ये क्या होता है, निर्भर करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। जो दृष्टि दोष होता है यह क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बोला है नेत्रों की सहायता से, बोले नेत्रों की सहायता से हम अपने आसपास के जो है, हम अपने आसपास की जो है सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों को, ठीक है, लोगों को जो है जब नेत्र में जो है दृष्टि संबंधी दोष उत्पन्न होता है, यानी कुछ लोगों को नेत्र के संबंधी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे जो है क्या बोला है, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उसे क्या दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। ये जो दोष होते हैं मुख्य कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के ही होते हैं। ठीक है, पहला में क्या है, ये दोष मुख्य 2 तरह के होते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा जो है दूर दृष्टि दोष। एक हो गया निकट दृष्टि दोष और क्या होगा दूसरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इन दृष्टि बोला है इन दृष्टि दोषों का जो है निवारण चश्मे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन दोष का क्या, इन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या चश्मे का व्यवहार करते हैं। ठीक है, किसका व्यवहार करते हैं, चश्मे का व्यवहार करते हैं, या चश्मे का जब हम लोग जो है लेंस जो होते हैं, लेंस का भी व्यवहार कर सकते हैं। क्या किसका व्यवहार कर सकते हैं, लेंस जो है लेंस का भी हम व्यवहार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत विभव को प्रवेशित, जो विद्युत विभव है उसको हमने क्या प्रवेशित करना है और जो है उसका मात्रक भी लिखना है। विद्युत विभव को प्रवेशित कीजिए एवं जो है विद्युत विभव का हम ऐसे मात्रक लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्युत जो विभव, एक विद्युत विभव का ऐसे मात्रक जो है वोल्ट होता है। जो विद्युत विभव होते हैं उसका ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत क्या बोला है, विभव वह भौतिक राशि है। वैद्युत विभव जो क्या है वह भौतिक राशि है जो 2 आवेशित वस्तुओं के बीच जो है बीच के आवेश प्रवाह की दिशा को जो है निर्धारित करते हैं। क्या बोल रहा है, यह जो है क्या 2 आवेशित वस्तुओं के क्या करता है, 2 जो आवेशित वस्तुओं के जो है क्या बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश के प्रवाह जो है उसकी दिशा को क्या निर्धारित करता है कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, यदि 2 वस्तुओं के बीच विद्युत विभव बराबर हो, भले ही उन पर आवेश की मात्रा, ठीक है, कितने भी हो, उन्हें जो है तो उन्हें संपर्क में लाने पर जो है आवेश का प्रवाह जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। यह जो है एक अदिश राशि हो जाता है। क्या एक जो है एक प्रकार जो है अदिश राशि हो जाता है। क्या होता है, एक प्रकार का अदिश राशि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या 19 नंबर में सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने से क्या लाभ होता है। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के जो है क्या लाभ होता है। यदि सोलर सेल से हम क्या है विद्युत उपकरण करें या विद्युत का उपयोग करें तो हमें क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है तो सौर कोशिकाओं के लाभ। ठीक है, यानी सौर सेल जो है सौर कोशिकाओं में क्या लाभ होता है। सौर जो है इससे क्या होता है कि सौर जो है पहला नंबर में कहा गया सौर इसका उपयोग जो हम लोग सोलर सेल का उपयोग जो विद्युत के रूप में करने पर, जो सोलर सेल है उसका उपयोग विद्युत के रूप में करने पर बिलों की कमी, ठीक है, बिलों की लागत में कम करे, ठीक है, करता है। बिलों की जो लागत है बिल का लागत कम करता है सोलर सेल। ठीक है, का सबसे जो क्या बोला है बड़ा फायदा यह है कि इससे जो है बिजली का लागत है कम, ठीक है, होगी। इससे जो है क्या बिजली का लागत यानी बिजली का खर्च होगा कम होगा, बिजली का जो बिल आएगा बहुत कम आएगा। सूर्य के, ठीक है, सूर्य के माध्यम से जो है बिजली का उत्पादन करने का अर्थ है, ठीक है, बोला क्या डिग्री से बिजली की, ठीक है, बोला क्या ग्रिड से बिजली की कमी, ठीक है, बिजली की कम जो है खपत और जो है इस प्रकार व्यवसायों और जो है घरों के बीच बिजली बिलों की कमी आ सकते हैं। घर और जो व्यवसाय होते हैं उसके बिजली के बिलों में क्या कमी आ सकती है। जीवाश्म ईंधन क्या है, क्वेश्चन में क्या है जीवाश्म ईंधन की क्या कमियां है, जो जीवाश्म ईंधन से क्या कमियां है। तो कार्बन, ठीक है, यहाँ बोला कार्बन सल्फर, तो जीवाश्म ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन की क्या कमी है, तो कार्बन सल्फर और जो नाइट्रोजन है कि ऑक्साइडो का जलीय विलयन अम्ल होता है। क्या बोला है कि कार्बन सल्फर और जो नाइट्रोजन होता है इसके ऑक्साइडों का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, ये जलीय जो विलयन होते हैं अम्ल होता है। अतः जीवाश्म ईंधन के धुएं जो होते हैं अम्लीय वर्षा के कारण होती है।
बोला क्या होता है, ये जो अम्लीय वर्षा होता है उसके कारण ही होता है, जो मनुष्य में क्या बोला है श्वसन संबंधी तथा जो है शरीर के खुले अंगों में, ठीक है, खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है खुले उतार में चलने पर जो है क्या करता है, जो मनुष्य में जो है श्वसन में संबंधित तथा जो है शरीर के खुले अंगों में क्या है एक तरह का जलन जो होता है, जलन उत्पन्न करता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो वर्षा होता है मृत और जल संसाधनों के जो है संसाधनों को भी कभी क्या दूषित करती है, क्या होता है ये, उसको भी क्या होता है, ये दूषित करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला पीडीएफ में, आगे अगला जो पीडीएफ है उसमें चलते हैं। अगला पीडीएफ में कहा गया है अगला पीडीएफ जीवाश्म ईंधन की क्या कमियां है, तो हो चुका है। बोले जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, ठीक है, अम्ल क्यों नहीं होता है, बोला क्या जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्ल क्यों नहीं होता है, जल की अनुपस्थिति में यदि जल ना हो तो अम्ल का व्यवहार जो है वो अम्ल नहीं होगा, ऐसा क्यों, तो जल किसी अम्ल के बोला विच्छेदन में जो है सहायता होता है। क्या बोला है, जल किसी जो है अम्ल के विच्छेदन में जो है सहायता होता है, जिससे हाइड्रोनियम जो है आयन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है हाइड्रोनियम, ठीक है, जो हाइड्रोनियम होता है, हाइड्रोनियम जो है ये क्या होता है आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है, जल की अनुपस्थिति में क्या होता है आयन का उत्पन्न नहीं होता है, जल यदि ना हो तो आयन जो होता है उसका उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जो है व्यवहार अम्ल नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में जल यदि ना हो तो क्या अम्ल का जो व्यवहार होगा अम्ल नहीं होगा, यानी क्या होगा खट्टा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन जो है कितना तेज देखते हैं, सोने से मिश्र धातु जो है कैसे तैयार की जाती है, जो सोना है उससे हम लोग मिश्र धातु को मिश्र धातु कैसे व्यवहार करता है, मिश्र धातु को तैयार हम लोग कैसे करते हैं। रोज गोल्ड के मिश्र धातु में जो है अन्य धातु के क्या बोले संयोजन की, ठीक है, संयोजन की आवश्यकता होती है। लंबे, ठीक है, लंबे क्या है तांबे के इसका जो तांबे से इसका जो क्या है लाल, ठीक है, रंग जो है लाल रंग प्राप्त होता है, तांबे से क्या होता है इसका जो रंग होता है क्या होता है लाल प्राप्त हो जाता है। चांदी और जो कभी कभी जस्ता का उपयोग, ठीक है, कभी चांदी के साथ साथ कभी कभी जो है जस्ता का उपयोग अतिरिक्त जो है मजबूती प्रदान करता है, तांबे के साथ साथ जो कभी जस्ता जो है उसका मतलब क्या अधिक मजबूती प्रदान करता है और जो है लाल, ठीक है, और रंग को जो है पतला करके जो है पतला करने के लिए जो भी बोला किया जाता है, कभी कभी जो रंग जो है रंग को पतला करने के लिए भी, लाल रंग को पतला करने के लिए भी क्या जाता है, जो एक मिश्रण, ठीक है, मिश्रण है, यह क्या है मिश्रण है जो शुद्ध सोना जो 24 कैरेट के सोना पीले होने तांबे और जो है तांबे, ठीक है, पीले होता है, तो यहाँ बोला तांबे और चांदी का क्या है मिश्रण होता है, तांबे और जो चांदी होता है इसका क्या होता है एक तरह का मिश्रण होता है। अपमार्जक क्या है, उदाहरण दे, क्वेश्चन में क्या अपमार्जक है क्या होता है उसका हमें उदाहरण देना, अपमार्जक क्या उसका क्या देना है उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अपमार्जक जो है कठोर एवं जो है मृदु दोनों प्रकार के जल में, ठीक है, झाग बनाते हैं। जो अपमार्जक होता है यह जो है कठोर जल में भी और जो मृदु जल होते हैं दोनों में क्या होता है अपना झाग उत्पन्न करता है, यानी अपना झाग बनाता है, इसीलिए इसका जो है उपयोग दोनों प्रकार के जो है जल में क्या आता है, इसलिए जो है यह जो है अपमार्जक होता है दोनों प्रकार के जल में, कठोर जल में भी और मृदु जल में भी उपयोग करता है। अपमार्जक में साबुन के जो है सभी गुण होते हैं, अपमार्जक होते हैं उसमें साबुन के सभी गुण होते हैं, ठीक है, जबकि वास्तव में जो है यह साबुन नहीं है, जबकि है वास्तव में क्या है साबुन नहीं है, लेकिन साबुन के सभी अपमार्जक होता है, अपमार्जक में साबुन के सभी गुण पाए जाते हैं, बल्कि ये जबकि ये साबुन नहीं है। अपमार्जक साबुन के साथ स्थान पर जो है, ठीक है, कपड़े धोने तथा जो है बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओं को, ठीक है, साफ करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, क्या बोला है इसका जो उपयोग होता है अपमार्जक के स्थान पर जो अपमार्जक साबुन के स्थान पर जो हम क्या होता है कपड़े अपमार्जक साबुन के स्थान पर क्या होता है अपमार्जक का प्रयोग जो है कपड़ा धोने, बर्तन तथा अन्य वस्तु जो है अन्य जो घरेलू वस्तु है उसको हम लोग क्या करते हैं साफ करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या साफ करने के लिए करते हैं। अब जो क्वेश्चन है 25 नंबर में कहा गया है कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त सारणी होते हैं उसमें लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या है, इनकी संख्या, इनमें कितनी संख्या होती है उसको लिखना है, ठीक है, लघु वाला और दीर्घ वाला। तो आवर्त सारणी में जो है प्रथम जो पहले तीन जो आवर्त होते हैं, तीन जो वर्ग होते हैं
प्रथम, द्वितीय और तृतीय लघु आवर्त कहलाते हैं। आवर्त सारणी के जो है प्रथम, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड होता है उसको हम लोग क्या लघु आवर्त कहलाते हैं। इनमें जो है प्रथम ठीक आवर्त में 2 तत्व होते हैं, प्रथम आवर्त में मात्र 2 ही तत्व होते हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय आवर्त में जो है क्या हो रहा है 8 तत्व होते हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय में कहते हैं 8 तत्व होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के बाद के जो 4 होते हैं, 4 आवर्त सारणी, चतुर्थ, पंचम, छठम तथा और जो है सातवां, यानी चौथा, पांचवा, सातवां और यानी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, एक कह सकते हैं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और जो है सप्तम, ठीक है, दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या चौथा, पांचवा, छठा और जो सातवां होता है इसको क्या दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। जो है अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताना है, जो अवतल दर्पण है उसके 2 उपयोग बताना है। ठीक है, अवतल जो दर्पण है उसके क्या 2 उपयोग को बताना है। तो पहला हो गया अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण का 2 उपयोग जो है इस प्रकार, पहला दाढ़ी बनाने के लिए सर्च लाइट वाहन के जो है हेडलाइटों पर जो है परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में, और जो वाहन होता है उसको हेडलाइट जो है उसके हेडलाइटों में किसी परावर्तक के रूप में क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। 27 क्या वाला है, विद्युत विभव की परिभाषा दे, जो विद्युत विभव होती है उसकी परिभाषा दे एवं जो है उसका ऐसा मात्रक भी लिखे। विद्युत जो विभव होती है उसकी परिभाषा देना है, उसके साथ जो है उसका हमें ऐसा मात्रक भी लिखना है। चलिए विद्युत विभव का ऐसा मात्रक देखते हैं क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत के क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव को, किसको विद्युत विभव को जो है उस कार्य के रूप में ठीक है परिभाषित किया जा सकता है। बोला उस कार्य के रूप में हम क्या होता है परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो इकाई धनावेश को, ठीक है, बोला इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, इकाई धनावेश को अनंत से कहां तक उस बिंदु में लाने कि उस बिंदु लाने में जो है क्या आता है, अर्थात जो है किसी बिंदु पर आवेश की जो है क्या मात्रा को हम लोग क्या विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात जो है और किसी बिंदु पर आवेश की जो मात्रा, किसी बिंदु पर आवेश की क्या होता है मात्रा को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है भूल होता है, विद्युत जो विभव होता है उसका ऐसा मतलब क्या होता है भूल होता है, जो भी से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं भी से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं भी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर में कहा है ओम के नियम को लिखिए। जो ओम का नियम है उसका हमें क्या लिखना है, ओम के नियम को लिखना है। ओम का नियम क्या है उसके नियम को लिखना है। ठीक है, तो बोला है ओम के नियम के अनुसार, जो ओम है उसके नियम के अनुसार जो है यदि ताप, बोला है यदि ताप आदि जो है भौतिक अवस्था नियत रखी जाए, बोला है यदि ओम के नियम के अनुसार जो है यदि ताप को आदि मतलब ताप को भौतिक ठीक है अवस्थाएं नियत रखी जाए, भौतिक अवस्था के आधार पर उसको नियत रखी जाए, तो किसी क्या है प्रतिरोध, ठीक है, कि सिरों के बीच, किसी जो प्रतिरोध है उसके सिरों के जो बीच होते हैं उत्पन्न विभवांतर उससे जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। उत्पन्न धारा जो क्या होता है विभवांतर उससे जो प्रवाहित धारा होता है उसके समानुपाती होता है, अर्थात जो आर को जो है युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ओम का जो है इसका ऐसा मतलब क्या होता है ओम होता है। ओम को ऐसे ठीक है, ओम जो है इसका मतलब क्या होता है ओम होता है। प्रत्यावर्ती एवं दृश्य धारा में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, प्रत्यावर्ती धारा और जो दृश्य धारा होता है उसमें क्या बताना है अंतर बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है, प्रत्यावर्ती जो धारा होता है वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, जो किसी जो है किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इससे क्या बोला विपरीत दृश्य धारा, ठीक है, जो दृश्य धारा होते हैं ये दृश्य सामान्य के साथ जो है अपनी दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, अपनी दिशा क्या नहीं है ये बदलती नहीं है, और क्या वो अपनी धारा को अपनी दिशा को बदलती रहती है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल क्यों हमें दिखाई पड़ता है, या लाल क्यों दिखाई हुआ प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त को समय जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। बोला क्या अधिक यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करता है, क्या ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करता है, ठीक है, तय करता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का जो परिकिरण हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। क्योंकि लाल रंग का परिकिरण जो है वह क्या बहुत कम होता है, लाल रंग होता है उसका परिकिरण क्या होता है बहुत कम होता है। अतः हमें सूर्य लाल रंग का ठीक है दिखाई पड़ता है, जो है सूर्य जो हमें क्या होता है लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों जो है पार्ट 1 जो है पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कहाँ से पढ़े 1 नंबर से कहाँ तक पढ़े 30 नंबर तक पढ़े।
अभी जो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कितना 31 से लेकर कहाँ तक 60 नंबर तक, और पार्ट 3 में 61 से कहाँ तक पढ़ेंगे 90 तक। जितने सारे क्वेश्चन में आपको 90 मात्र है जो आपके लिए जो 90 क्वेश्चन ही लाए हैं, और 90 में से 90 क्वेश्चन आप क्या इस तरह से याद कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में से जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं, आप इन्हीं 90 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन ये भी छूटेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप 90 में से ही आपको जो है क्वेश्चन का सारे के सारे क्वेश्चन जो 90 में से ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम जो मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका जो पार्ट 2 वीडियो में जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे 31 से कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 60 तक, जो कि सारे के सारे जो है वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अभी मिलेंगे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं मैथ की क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो है मैथ का जो है वास्तविक संख्या का जो है चैप्टर 1 आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के साथ करा चुके हैं। ठीक है, आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में जाइए और जो है जाके देख लीजिए, क्योंकि आप वो वीडियो देख लेते हैं आपका 10 नंबर जो है पहला चैप्टर से कंफर्म हो जाएगा। उस समय से जितना अंक पूछा है 10 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है, 10 नंबर का आपका जो नंबर है 100% आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका 10 नंबर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बहुपद, जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों होगा। ठीक है।